हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स से जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक, जिसका जो है मैं अमृत सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, जो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, इसका जो है हम लोग PYQ देखेंगे। जो भी PYQ क्वेश्चन है जेएसएससी द्वारा जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं अब तक, उन सभी PYQ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे पेपर 1 हिंदी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। हम लोग 1 to 5 देखेंगे। इसमें 5 प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए है। उसके बाद जिनका जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में हिंदी होगा उनके लिए 1 to 10 यानी प्रैक्टिस सेट 1 to 10 टोटल 10 जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा हिंदी के लिए। और उसके बाद इंग्लिश का भी है, लेकिन मैं इंग्लिश का नहीं कराऊंगा। उसके बाद साथ ही जो है प्रैक्टिस सेट 1 to 10 आपका जो है पेपर 3 के लिए है। ये पेपर 3 के लिए भी टोटल 10 सेट है। तो इन सभी को मैं कराऊंगा कंप्लीट, और ये अमृत सीरीज में आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग एक्सप्लेन के साथ देखेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क जो LDC है CGL 2015 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें टोटल 120 प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उस पौधे का नाम बताएं जिसका प्रयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए किया जाता है और केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका आंसर है सर्पगंध। सर्पगंधा जो है इस पौधा का नाम है। जो सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, अस्थमा, तीव्र पेट दर्द और मानसिक बीमारियों जैसे मनोविकार एवं सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किया जाता है, जो कि भारत में सिक्किम, असम में उप हिमालयी नम जंगलों में व्यापक रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। इसमें जो है इंग्लिश में भी दिया है, वेयर इज श्राइन यानी दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में है। सभी लोगों को मालूम है ये। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान का हृदय कहलाता है, जिसे अजमेर कहते हैं। अजमेर में स्थित है यह दरगाह का निर्माण। इस दरगाह का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। देखिए, आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो लोग भी जेएसएससी CGL सहायक आचार्य और महिला पर्यवेक्षिका की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह जो है समान रूप से सभी के लिए उपयोगी है। और मैंने इससे पहले DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 इसका जो है प्रैक्टिस सेट करा रखा है। साथ ही उसका कंटेंट का वीडियो भी अवेलेबल है। विजय रथ, एग्ज़ाम गुरु और उड़ान पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को भी कराया गया। बहुत तरह के क्वेश्चन कराया गया है, बहुत तरह के बुक्स का। तो आप लोग उसको जो है ज़रूर देख लीजिए और अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को धारदार बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने थाने क्रीक क्षेत्र को इनमें से किसके लिए अभयारण्य घोषित किया। तो इसका आंसर है फ्लेमिंगो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने थाने क्रीक क्षेत्र को मराल के लिए अभयारण्य घोषित किया है। यह क्षेत्र मालवण अभयारण्य के बाद महाराष्ट्र की दूसरी समुद्री अभयारण्य है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है तो कौन सा है। तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर को कहा जाता है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर है। इसे महाराष्ट्र की उपराजधानी भी कहा जाता है। नागपुर अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे संतरों की नगरी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार 2015 की शॉर्ट लिस्ट में है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय के लिए। जो है आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ताना
आंदोलन किसने शुरू किया था? यह ताना भगत आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो ताना भगत आंदोलन या ताना आंदोलन जो है जतरा उरांव या टाना भगत आंदोलन भी इसे कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जतरा उरांव ने शुरू किया था। ताना आंदोलन जतरा उरांव ने शुरू किया। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी तक चला। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आदिवासी समुदाय द्वारा बिहार, नागपुर, झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो कोंकणी जो है द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार के भाग हैं। कोंकणी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का नहीं है, भाग नहीं है। द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्यतः तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषाएं आती है। उत्तर और पूर्व भारत की कुछ भाषाएं जैसे ब्राह्मई, गौड़ी, कुड़ुख द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो, ये जो है सही आंसर है। देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण विकास रियो शिखर सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने कि यह 16वीं सदी में तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है उलगुलान आंदोलन चलाया गया था। उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। इसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ। इस आंदोलन में बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों के कब्जे का कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ना निषिद्ध है? तो 11 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, इनलैंड एमिग्रेशन अधिनियम 1859। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 ईस्वी के तहत कामगारों को बिना अनुमति के चाय के बागानों को छोड़ना निषिद्ध है। ब्रिटिश सत्ता ने चाय बागानों में श्रमिकों को रोकने और असम में अपने गाँवों में वापस न जाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी जो है वह ग्रह है जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी को खगोलीय इकाई AU कहा जाता है। पृथ्वी दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है बुध है, जो कि सूर्य से 3.6 करोड़ मील दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत, भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। भारत का क्षेत्र, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NH7। देखिए, प्रश्नकाल के समय, जिस समय ये यानी 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उस समय के हिसाब से आंसर आपका NH7 सही है। बाकी अभी फ़िलहाल में जो है वर्तमान समय में कौन सा सही होगा? तो NH44 जो है वर्तमान में NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 3747.64 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी, तमिलनाडु पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है? तो इसका आंसर है बिटकॉइंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, बिटकॉइंस क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप है। पहली बार इसे जनवरी 2009 में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा सातोशी नाकामोतो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल मुद्रा है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से विनिमय के माध्यम के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। विश्व में सबसे पहले एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपनी जो है आधिकारिक मुद्रा बनाया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, NSSO कह सकते हैं का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है
वो देखते हैं। और जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए सांख्यिकी और अन्य जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बारे में एक्सप्लेन देखते हैं। NSSO का उद्देश्य देश या राष्ट्रीय वन नीति आवश्यकताओं के उद्देश्य के लिए सांख्यिकी और अन्य जानकारी प्रदान करना है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन था, अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO यह भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। नेक्स्ट है, राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक चंद्रन को मैकआर्थर फेलो जीनियस ग्रांट 2015 से पुरस्कृत किया गया है, वह किसके प्रोफेसर हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी व पर्यावरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। कार्तिक चंदन के मौके और आर्थर फेलो जीनियस ग्रांट 2015 से पुरस्कृत किया गया है, वह पृथ्वी और पर्यावरण के प्रोफेसर हैं। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2015 में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो व AAI द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु GPS सहायता युक्त GEO नेविगेशनल भू आवागमन प्रणाली विकसित की गई है। इसे किस परिवर्णित शब्द से जाना जाता है? तो इसका आंसर है गगन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गगन नामक नेविगेशनल प्रणाली को इसरो और AAI द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु GPS सहायता युक्त GEO विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम GPS यानी एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट इंडिया अभियान जिसके साथ प्रीति शिनोय और अमीश जैसे बहुत से प्रसिद्ध लेखक जुड़े हुए हैं, इनमें से किसकी पहल है? तो इसका आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वह प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने फ्रेंचाइजी स्टार ट्रैक में जो है स्पॉक की भूमिका अदा की थी, जिनका फरवरी 27, 2015 में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है लियोनार्ड निमोय। ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? तो 2007 से 12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉरी मैं गलत टिक कर दिया। 2012 से 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2012 से 17 है। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। यह भारत की राष्ट्रीय योजना थी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित व कार्यान्वित की जाती है। 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग नाम रख दिया गया था। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पे है? तो मेहली भाषा जो है महाराष्ट्र में ये लुप्त होने के कगार पे है। देखिए यूनेस्को के अनुसार यह भारत में लगभग 2000 बोले जाने वाले भाषाओं के साथ 42 गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषाओं में से एक है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी महाराष्ट्र की भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? तो इसका आंसर है कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक थिएटर रूप है। यक्षगान परंपरागत रूप से संध्या काल से सुबह तक प्रस्तुत की जाती है। यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़, उड़ई, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, चिकमंगलूर जिलों के पश्चिमी हिस्सों और केरल के कासरगोड जिले में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में जब भारत में पाश्चात्य शैली के परिधान आए तो सबसे पहले इन्हें अंगीकार करने वाले लोग कौन थे? तो इसका आंसर है पारसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए 19वीं सदी में जब भारत में पाश्चात्य शैली के परिधान आए तो सबसे पहले इन्हें अंगीकार करने वाले लोग पारसी थे। ये उच्च समुदाय से संबंध रखने वाले धनी भारतीय थे। पश्चिमी परिधान आधुनिकता की पहचान मानी जाती थी। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है मौलाना मोहम्मद अली, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक मौलाना मोहम्मद अली थे। इस कमेटी का गठन जो है मार्च 1919 ईस्वी में बम्बे में किया गया था। यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस कमेटी की शुरुआत मोहम्मद अली, शौकत अली जो अली बंधु थे, हकीम अजमत हजरत महानी के नेतृत्व में की गई थी। गांधी जी को प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि से आप क्या समझते हैं?
तो देखिए विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए विटिकल्चर को द्राक्षा कृषि भी कहते हैं। अंगूर की खेती करने कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से संबंधित है। यह उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M.R. पुगामा ने 2015 में किस क्षेत्र में पुरस्कार अर्जित किया? तो इसका आंसर है खेलकूद। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? देखिए विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध होता है गठबंधन सरकार यानी कोलिएशन गवर्नमेंट। देखिए गठबंधन सरकार विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी संबंध है। अर्थात गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल होते हैं, जिससे गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व कम होता है। 1977 में भारत में पहली गठबंधन सरकार बनी थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा टेलीस्कोप ने सौर गतिकी वेधशाला सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना को कैप्चर किया गया था? तो इसका आंसर है एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला सोलर फ्लेयर का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नासा टेलीस्कोप ने सौर गतिकी वेधशाला के माध्यम से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला सोलर फ्लेयर, एक दुर्लभ खगोलीय घटना को कैप्चर किया था। सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी एक नासा मिशन है जो 5 से ज़्यादा वर्षों तक सूर्य की जांच पड़ताल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है मानव महिला प्रजनन प्रणाली नहीं है। बाकी इसमें जो है गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय ये सभी महिला से संबंधित है। शुक्रवाहिका मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका को डस्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। यह एक पुरुष प्रजनन तंत्र है यानी अंग है। इस नलिका का काम शुक्राणु को अंडकोश में उसके भंडारण स्थान से दूर ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे क्या होता है? तो भोजन का स्वाद व गंध दोनों बदलता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे भोजन का स्वाद व गंध दोनों बदलता है। इसे बासीपन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर वह उपकरण है जो डैश को मापता है। तो एमीटर वह उपकरण है जो केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। एमीटर वह उपकरण है जो केवल एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। यह विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है। इस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती या प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसकी खोज फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने 1884 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? तो इसका आंसर है पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है। पाचक ग्रंथि पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है। यह कथन सही है क्योंकि पाचक ग्रंथि भोजन को उनके अवयवों में तोड़ने के लिए पाचक एंजाइम्स बनाते हैं। यह इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन भी बनाते हैं। निम्न में से किसे बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है ईस्ट को। इसका आंसर है ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ईस्ट को बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। बडिंग एक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें मौजूदा जीव की एक बड से एक नया जीव विकसित होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 और H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो इसका आंसर है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सूत्रकणिका जैसे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वह ऑर्गेनल है जो पौधों में CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जाग्रह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जाग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने को क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। देखिए ये क्या है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं या ब्रेंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो यही है। इससे जो है
पीने के जल को शुद्ध किया जाता है, कीटाणु मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एक्सप्लेन आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या होता है? तो इसका आंसर है नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए जाते हैं तो वस्तु नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स हटा लिए जाते हैं तो सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। एक अनावेशित वस्तु में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो 39 का जो सही आंसर है वह है आपका पेप्सिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, पेप्सिन एंजाइम अमाशय के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। पेप्सिन अमाशय की जठरीय ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 एम्पियर का करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो इसका जो है देखिए, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। Q बराबर IT फॉर्मूला लगाइएगा। Q बराबर IT यानी आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुने समय। इसको आप लोग अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर होगा? 225 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है चिकना और खुरदरा तना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, चिकना और खुरदरा तना यह लक्षण मेंडल के हरे मटर के साथ विषम लक्षणों का भाग नहीं है। मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए: प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मटर के पौधे में मेंडल द्वारा देखे गए विषम लक्षण कौन कौन थे? पौधे की ऊंचाई, बीज की बनावट, बीज का रंग, फूल का रंग, मटर की फली और आकार, मटर की फली का रंग, फूल की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही है? तो इसका आंसर है डायफ्राम सामान्य समापन में चपटा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डायफ्राम सामान्य समापन में चपटा है, यह कथन सही है। डायफ्राम मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों के वक्ष यानी छाती, गुहा एवं उदर गुहा के बीच में स्थित कंकाल पेशियों से बनी एक आंतरिक चादर या झिल्ली होती है। यह सांस लेने और छोड़ने में मदद करती है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र एवं ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन 55 से 60% होता है, CO2 35 से 40% होता है एवं अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? तो इसका आंसर है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, उभयलिंगी फूलों के बारे में यह कथन सही है कि उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। कुछ उभयलिंगी जीव जैसे केंचुआ, तारामीन, फिदाकृमि आदि है। उभयलिंगी फूलों में प्रजनन एक ही जीव में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो इसका 45 का जो सही आंसर है वह है आपका तापमान बदले बिना पानी को पूरी तरह से भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी है तो क्या चीज़ है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु क्रमांक में वृद्धि अथवा तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो है P, Q, X, Y और Z का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ये समीकरण दिया है, इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी होती है? तो 48 का जो सही आंसर है वह क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, आवर्त सारणी में क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता को उस सहज के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे वह गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर सकता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर 1 परमाणु का आकार होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका सी, दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आँख के लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, प्रेसबायोपिया दृष्टि का अपवर्तक दोष है जो दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आँख के लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्ति मायोपिया के साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया
से भी पीड़ित होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अपने से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस यानी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है इसमें। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका आंसर है केंद्र बिंदु और दर्पण के बीच में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो इसका आंसर है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओम मीटर उपकरण का उपयोग विद्युत प्रतिरोध मापन में होता है। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर के बीच प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V/I होता है। प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है विस्थापन प्रतिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु में चलाए जाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए साफ किया जाता है। इसे रेगमाल से साफ किया जाता है या सरिस्पाता से साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम में दर्पण में देखते हैं? तो इसका आंसर है परावर्तक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, उस छवि के पीछे की परिघटना परावर्तक परावर्तन यानी स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है जिसे हम अपने बाथरूम में दर्पण में देखते हैं। झील पर प्रतिबिंब, चश्मे की जोड़ी पर चमक, परावर्तक आदि परावर्तन के अन्य उदाहरण है। परावर्तक परावर्तन एक प्रकार का सतह परावर्तन है जिसे अक्सर सतह से प्रकाश के दर्पण जैसे प्रतिबिंब के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल के रंग में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण है आयरन सल्फेट का बनना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल के हरे रंग में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण है आयरन सल्फेट का बनना। Fe+CuSO4 AeroFeSO4+Cu। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? तो इसका जो सही आंसर है, डायरेक्ट मैं आंसर देखता हूँ, इसका बी सही है। अंगों की अन्य क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है। इस तरह से देखिए, पित्ताशय जो है पित्त संग्रहण के लिए, यकृत पित्त की उत्पत्ति के लिए, पाचक ग्रंथि पित्त परिवहन के लिए और पित्त वाहिका जो है इंसुलिन उन्मुक्ति के लिए, पित्त विषैले पदार्थों, धातुओं और अनावश्यक कोलेस्ट्रॉल के परित्याग के लिए उत्सर्जी माध्यम का काम करता है। नेक्स्ट है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल FeSO4 यानी फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O एक बंसेन बर्नर पर गर्म किए गए तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ बदल गया। क्या आप उत्पादों की पहचान कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में और SO2 गैस फॉर्म में एंड SO3 गैस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनाता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है MRI कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनाता है और इस तकनीक को MRI यानी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। यह एक तरह की स्कैनिंग मशीन है। इसमें बहुत ही शक्तिशाली और नियंत्रित विद्युत क्षेत्र, रेडियो तरंगे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश किस रंग से नीला होता है? तो प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण। देखिए, आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। सूर्य की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है तथा सबसे कम बैंगनी का और नीला रंग का होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है वह जल्दी ही वायुमंडल में फैल जाती है। यही कारण है कि आसमान नीले रंग का प्रतीत होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक है तो क्या है? अवशेषी अंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। यह एक उंगली की तरह ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है जो सीकुम से जुड़ा होता है जिससे भ्रूण में विकसित होता है। सीकुम बड़ी आंत की एक थैली जैसी संरचना है जो छोटी और बड़ी आंतों के जंक्शन पर होता है।
अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है। तो यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगा। तो देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अब देखिए 2π का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा और r का वैल्यू क्या होगा, तो व्यास 7 है तो 7/2 हो जाएगा। अब इसको कट कीजिए, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा इसको, इसका सॉल्व भी दिया हुआ है। और ये आपका जो है 62 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। इसमें जो है 62 का सही आंसर हम बता दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है 62 का। और इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके। और 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है ये भी आपका कार्य और समय से क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका भी आंसर 1/6 है, इसको भी देख लीजिएगा। ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके हल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत है तो कितना होगा। इसका जो सही आंसर है 64 का, वो है आपका 73.5। इसका जो है आप लोग वीडियो को पॉज कर करके मैं स्लोली आपको बढ़ा दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, क्लास 10 का जो बुक में दिया गया है। तो इसको भी आप लोग हल कीजिएगा। और बाकी जो है एक भिन्न का अंश और हर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 बराबर हो जाता है, तो वे भिन्न हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15/30। तो इसको आप लोग देखिएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये इसका पूरा जो है आंसर आ जाएगा 15/30। देखिए रेशियो निकालने वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर है 7.7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। पानी और नमक के 3 लीटर घोल में नमक का प्रतिशत 40% है। यदि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नमक का नया अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर है वह है आपका 30%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लागत मूल्य के ऊपर उत्पाद का बिक्री मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है 33.33%। इसका जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रथम 20 क्रमानुगत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो इस फॉर्मूला से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 574 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो है आप लोग मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो है मैं PDF शेयर कर दूंगा। आप लोग 77 62 84 0035 इस पर PDF कीजिएगा। कुछ शर्तों के साथ मैं विथ एक्सप्लेन सभी बुक्स में जो है जितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, पहले पेपर 3 का, उसके बाद पेपर 2, उसके बाद लास्ट में पेपर 1 का PDF शेयर कर दूंगा। आप लोग इस नंबर पे ज़रूर, जिनको PDF चाहिए वे लोग जो है इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF। क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 70 का जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बाकी विथ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा PDF, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। इस तरह से जो है मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन खुद आप लोगों को हल करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार यह संज्ञा के किस प्रकार के लिए उदाहरण है। तो इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। संस्कृत, मराठी, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है 3 प्रकार के। देखिए संस्कृत, मराठी, कन्नड़ और गुजराती आदि भाषाओं में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग का नाम है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। वाच्य के कितने प्रकार हैं। तो वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का हार होना। गले का हार होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए बहुत प्यारा होना इसका जो सही आंसर है। कमर कसना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है तैयार होना। देखिए कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तैयार होना। आगे देखते हैं, इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर है अप। अप में जो है वाद लगाएंगे तो अपवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राम ने रोटी खाई, इस वाक्य का क्रिया क्या है? तो इसका आंसर है खाई। खाई जो है क्रिया है। क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। खाना पीना, गाना, रोना, ये सभी क्रिया है। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर है पीयूष। पीयूष का जो अर्थ होता है अमृत ही होता है। देखिए अमृत शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द सुधा, सुधा, अमी, सोम, अमी आदि। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो घोड़े। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद जो है दो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। वर्णों की आवृत्ति का कौन सा अलंकार कह सकते हैं? तो इसका आंसर है अनुप्रास अलंकार। देखिए जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस चौपाई में पूर्वार्ध में म वर्ण की और उत्तरार्ध में स वर्ण की 3-3 बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। समास का सरल अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ होता है समास में कम से कम 2 पदों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चरण कमल, कनक लता, प्रतिदिन, आजन्म आदि। जादूगर शब्द का लिंग बताएं। देखिए जादूगर शब्द का जो लिंग है बदलिए, तो जादूगरनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जादूगर जो है पुल्लिंग हुआ और स्त्रीलिंग में जादूगरनी। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम समानार्थक शब्द होता है जो अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। गुणवाचक सर्वनाम के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो गरीब जो है गुणवाचक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ से पैसेज दिया था, तो पैसेज को आप लोग पढ़िएगा और पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद जो है इसका आंसर खुद से नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखिएगा। तो इस तरह से पैसेज आपका दिया हुआ है। वीडियो को पॉज कर करके आप लोग इस सभी स्टोरी को कम्प्लीटली आप पढ़ सकते हैं क्या दिया है इसमें। बाकी देखिए राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो सारे देश की संपर्क भाषा होना चाहिए। तो दिए गए गद्यांश के अनुसार राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षण में से सारे देश की संपर्क भाषा है, व्यवहार को नहीं सम्मिलित किया गया है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस साल मान्यता प्राप्त हुई? तो 1949 में शामिल किया गया था। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में साल 1949 में मान्यता प्राप्त हुई। इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसका उचित शीर्षक का जो है हेडिंग होना चाहिए। इस गद्यांश के सार में किस भाषा को ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है? तो हिंदी भाषा को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो हिंदी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। धारा 344 किसे हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा शासकीय कार्य के लिए करने की बात कही गई है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। देखिए आज़ादी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद देश में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा स्थित है? तो हिंदी है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर में। इसमें है हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं राजभाषा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है राजा या राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का कार्यकलाप हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है? तो यह जो है अनुच्छेद 120 में। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका आंसर है देवनागरी। इनमें से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के लिए अन्वित नहीं है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 210। तो मित्रों आज जो है YCT बुक का जो है PYQ का सेशन जो अमृत सीरीज चल रहा है ये यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।